हेलो वीवर, नमस्कार। बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 11 आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का 1 से लेकर और 22 तक ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट्स अपलोड किए जा चुके हैं। जाने अनजाने में ये प्रैक्टिस सेट्स नंबर 11 छूट गया था, तो उसी को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि यदि आपने उन 1 से लेकर 22 तक प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखें। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 से लेकर 16 तक इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, तो उनको भी देखकर आप अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 11। पहला कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? तो भ्रांतिमान, विभावना, विरोधाभास ये अर्थालंकार होते हैं, लेकिन श्लेष की बात करें तो श्लेष अर्थालंकार नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो उपमेय में जब उपमान की कल्पना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उपमेय में उपमान की कल्पना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, कहा गया है कि यहाँ पे देखेंगे, कहा गया गौ धान चरती का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी गौस चरती यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जो साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे उसे बहुव्रीहि समास के रूप में जानते हैं। जैसे पीला हो अंबर जिसका, यानी जो पीला कपड़ा पहन ले, उस जो पीला कपड़ा धारण करता हो उसे पीताम्बर बोलेंगे। ये साधारण शब्द है, लेकिन पीताम्बर हम विष्णु को बोलते हैं तो हम कहेंगे कि पीला वस्त्र पहनने वाले को छोड़कर विष्णु की बात कर रहे हैं, यानी साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की बात कर रहे हैं, तो उसे बहुव्रीहि समास बोलेंगे। लंबा हो उदर जिसका, तो जिसका पेट लंबा हो वो बहुव्रीहि समास। वो जिसका पेट लंबा हो ये साधारण इसका अर्थ हो गया, लेकिन हम लंबोदर बोलते हैं गणेश को, यानी साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है, इसलिए इसे बहुव्रीहि समास बोलेंगे। तो चक्रपाणी भी यहाँ पे बहुव्रीहि समास है, क्योंकि यह साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है। कपाट का तद्भव शब्द बताइए। तो कपाट का तद्भव शब्द की बात करें तो ये हो जाएगा किवाड़, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। कपाट का तद्भव शब्द होता है किवाड़। अगला है, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो खिड़की की बात करें तो ये देशज शब्द है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो कोई तो होगा जो आपकी सहायता कर सके, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। कोई तो होगा, अब कोई कौन होगा नहीं पता है, तो इसलिए वो अनिश्चयवाचक होगा। अगला बोला गया है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? तो पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, तो धड़ाधड़ क्रिया विशेषण का रूप है, यानी ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया का विशेषण नहीं है? तो कालवाचक क्रिया का विशेषण बाहर भीतर नहीं है, बहुधा, आजकल और प्रतिवर्ष ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है, तो राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को
प्रेरित किया जाता है। अगला है, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र भारत हुआ करता था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। व्याकरण का वह भाग जिसमें शब्दों के भेद के रूप बनावट आदि का वर्णन होता है क्या कहा जाता है? तो व्याकरण का वह भाग जिसे शब्दों के भेद रूप बनावट आदि का वर्णन होता है वह शब्द विचार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला कहा गया, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरे। निम्न में से डैश भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो पहला देखिए, पढ़ाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। सुंदरता, करुणा, अमीरी, ये सारे भाववाचक संज्ञा हैं पढ़ाई को छोड़कर। अगला है, कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? तो नेत्र यानी आँख का पर्यायवाची होता है चशम, नयन, नज़र, अम्बक, प्रेक्षण, आँख, दृग, विलोचन, लोचन। तो यहाँ पे देखिए कि आँख का पर्यायवाची आपको बोला गया है, तो यहाँ अक्षी दिया हुआ है, तो अक्षी जो होगा आँख का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला आइए, कहा गया इनमें से कौन सा तत्सम शब्द का चयन करना है। तो दीन की बात करें तो दीन क्या है? तत्सम शब्द है। दीन क्या है? तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फूल का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? सुमन, पुष्प, प्रसून, कुसुम, ये सारे फूल के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन तनुजा की बात करें, पुत्री की बात करें तो ये फूल के पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है किसका? इतना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आंशिक शब्द में इक प्रत्यय का यूज हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक की बात करें तो ये तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका होगा। नेक्स्ट है, खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो खोज का पर्यायवाची की बात करें तो खोज का मतलब होता है आविष्कार, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। खोज का पर्यायवाची शब्द आविष्कार हो जाएगा। मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मधुकर का पर्यायवाची शब्द होता है, अगर हम बात करें इनमें बोल रहा है कि पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पर्यायवाची मधुकर का होता है भौरा, भ्रमर और मृंग। लेकिन शहद बेचने वाले को मधुकर हम नहीं बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा पर्यायवाची मधुकर का नहीं है, बाकी सारे मधुकर के पर्यायवाची हैं। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? तो उषा शीर्षक कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला है, जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो जूठन शीर्षक रचना एक आत्मकथा है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये आत्मकथा है और किसके द्वारा लिखा गया है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, उपरोक्त उक्ति किस पुस्तक की है? तो औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, उपरोक्त उक्ति की बात करें तो ये कामायनी पुस्तक की है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। और कामायनी के रचनाकार पूछ लिए जाएं तो जयशंकर प्रसाद कामायनी के रचनाकार हैं। आगे हम बात करते हैं, भानु धन उदय का संधि रूप क्या होगा? तो भानु धन उदय होता है भानुदय, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला है, खेद शब्द का विलोम नहीं है। तो खेद का विलोम कौन सा नहीं है? खेद का मतलब होता है दुख, खेद का समानार्थी होता है दुख। बाकी विलोम हर्ष, प्रसन्नता, खुशी, तो इसलिए हमारा डी आंसर हो जाएगा। मुदित महीपति मंदिर आए किनके उदाहरण हैं? तो आंसर हो जाएगा ये अनुप्रास
के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना अनुप्रास कहा जाता है। तो यहाँ पद में म वर्ण की आवृत्ति हो रही है। मुदित महीपति मंदिराय, तो म की आवृत्ति हो रही है, तो ये अनुप्रास कहलाएगा। अगला ये शेर दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है यह वाक्य डैश क्रिया का उदाहरण है। तो शेर दहाड़ता है यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है गृह शब्द का तद्भव बताइए। तो गृह शब्द का तद्भव की अगर बात करें तो गृह का अर्थ होता है, तद्भव हो जाएगा घर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए भुजक्कड़, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो ये जो शब्द दिया गया है इनमें पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। व्यवधान, तो व्यवधान का पर्यायवाची क्या होगा? तो व्यवधान का पर्यायवाची जो होगा वो बाधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। व्यवधान का अन्य पर्यायवाची शब्द विघ्न होता है, रुकावट होगा, या अड़ंगा भी हो सकता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पुस्तक का डैश फट गया, तो पुस्तक का पन्ना फट गया। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत परिश्रमी होना। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें तो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अवगुण, अवगुण का पर्यायवाची क्या होगा? तो अवगुण का पर्यायवाची जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोष, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इतिहास से संबंधित को हम लोग क्या बोलते हैं? इतिहास से संबंधित को ऐतिहासिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है साइनोनिम्स आपको बताना है। तो साइनोनिम्स मतलब समानार्थी। वैकेंट, वैकेंट का मतलब क्या होता है? खाली या रिक्त स्थान। खाली या रिक्त स्थान को वैकेंट बोलते हैं और उसका समानार्थी क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, साइनोनिम्स होता है बेयर, बेयर का भी मतलब होता है खाली या रिक्त स्थान। उसके अलावा अनऑक्युपाइड, फ्री और एम्प्टी। तो यहाँ पे बेयर दिया हुआ है तो बेयर आंसर हो जाएगा। फुल का मतलब भरा हुआ होना, यूज्ड का मतलब प्रयोग किया हुआ, बिजी का मतलब व्यस्त। अगला है इनकरेक्टली स्पेल्ड की पहचान करनी है। इनमें गलत स्पेलिंग कौन सा है उसकी पहचान करनी है। रिकॉग्निशन सही है, स्टैग्नेशन सही है और अमीनेशन सही है। डेफिनेशन की स्पेलिंग गलत है। डेफिनेशन की जो स्पेलिंग होती है वो ध्यान रखिएगा DEFINITION होती है, NATION है, तो ये गलत है। DEFINITION होगा, तो डी आपका गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कुछ और वर्ड हैं जैसे रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान। स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन का मतलब होता है स्थिरता और एम्यूनेशन का अर्थ होता है बारूद। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अ प्लान ऑफ व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन। एक प्लान कब करना है और क्या करना है उसको हम लोग, मतलब एक प्लान जो कि क्या करना है कब करना है इसकी रूपरेखा तैयार करता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको जो है उस प्लान को क्या बोलेंगे? स्केड्यूल बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है पेट्स आर गुड डैश फॉर लोनली पीपल। पेट्स आर गुड कंपेनियंस फॉर लोनली पीपल। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो इसमें कहा गया आई नो सी इज मच सुपीरियर फ्रॉम मी इन इंटेलिजेंस। तो इसमें आपको एरर ढूंढना है। तो आई नो सी इज मच
देखिए मच जो है ये भी कंपैरेटिव डिग्री है और सुपीरियर भी, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये अब लिखा हुआ है सुपीरियर फ्रॉम मी, यही ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा आई नो सी इज मच सुपीरियर फ्रॉम मी इन इंटेलिजेंस, तो आई नो सी इज सुपीरियर फ्रॉम मी होना चाहिए था। यहाँ पे सी इज मच, यहाँ पे हो जाएगा आई नो सी इज मच सुपीरियर टू मी हो जाएगा, फ्रॉम नहीं होगा, तो यहाँ पे सुपीरियर फ्रॉम मी होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अगला देखिए, कहा गया लूज द पर्स स्ट्रिंग्स, लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स का मतलब आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा टू बी इंक्रीज द मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कहा गया सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, कहा गया चेंज फॉर द बेटर, तो चेंज फॉर द बेटर का मतलब होता है स्थिति में सुधार होना, यानी ऑप्शन नंबर बी एन इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन, ये हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स टू फॉल अपार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ डीके, टू फॉल अपार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ डीके, यानी इसका अर्थ हो जाएगा डिसइंटीग्रेट, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है टू फॉल अपार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ डीके का मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाना या छोटे छोटे पार्ट में बंट जाना, तो डिसइंटीग्रेट ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है अप्रोच का आपको विपरीतार्थक बताना है, तो अप्रोच का मतलब होता है पहुंच होना और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अवॉइड दूर होना, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगी। मीट का मतलब मिलना, नियर का मतलब नज़दीक और रीच का मतलब पहुंच, यानी ये इनका आंसर अवॉइड हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड, इनमें गलत की पहचान करनी है, तो ये ऑलरेडी ये की स्पेलिंग गलत है, ALREADY होता है, डबल एल यहाँ पे गलत लिखा गया है। डिस्टर्ब, पेशेंट्स और इंटेंट ये सारे आपके स्पेलिंग सही हैं। आगे हम बात करेंगे, कहा गया अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स डिसीव अदर्स, मतलब एक व्यक्ति जो वो है नहीं वैसा अपने आप को दिखाता है, उसको हम लोग इम्पोस्टर बोलते हैं, छलिया बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर MBBS होते नहीं हैं, लेकिन लिखा होता है कि वो MBBS हैं, तो वो क्या हैं, लोगों को धोखा देते हैं, वो इम्पोस्टर कहलाएंगे। अगला अब देखिए एक्टर की बात कर रहे हैं, एक्टर का मतलब अभिनेता होता है, मेंटर का मतलब होता है अनुभवी परामर्शदाता और गैंगस्टर का मतलब होता है बदमाश। यहाँ पे ग्रामेटिकली एरर है, उसकी पहचान करनी है। द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न विच हैज रिपेन इन द फील्ड्स, तो इसमें द फार्मर इज कटिंग, ध्यान दीजिएगा, द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न विच हैज रिपेन इन द फील्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका विच हैज रिपेंड इन द फील्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए था, RIPENED होना चाहिए था, तो इसलिए हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू फिल ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, दिस लेसन इज डैश देन प्रीवियस वन, तो दिस लेसन की बात करें, दिस लेसन इज मच ईजियर देन प्रीवियस वन, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है साइनोनिम्स की पहचान करनी है, समानार्थी। बेफल का समानार्थी क्या होगा, तो बेफल का मतलब होता है चकरा देना, उलझन में डाल देना, और इसका समानार्थी की बात करें तो परप्लेक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, कहा गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, डैश इज द रीजन फॉर दिस
चाओस। तो डैश इज द रीजन फॉर दिस चायोस, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस चाओस। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 से लेकर 50 तक हमने क्वेश्चन कर दिया है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।